आपका राजस्थान भूगोल की इस क्लास में। ये क्लास राजस्थान पशु परिचय भर्ती से संबंधित होने वाली है। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण या फिर राजस्थान में वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि राजस्थान को आज़ादी से पहले शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था। तो राजस्थान भारत में सर्वप्रथम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 9 सितंबर 1972 ईस्वी में आया और इस अधिनियम को राजस्थान में लागू 1 सितंबर 1973 में किया गया। इस अधिनियम के तहत शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया और सर्वप्रथम विश्व में शिकार पर प्रतिबंध लगाने वाले शासक थे मौर्य सम्राट अशोक, जिन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया अपने राज्य में। और आज़ादी से पूर्व राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग कहा जाता था, ये तो बात मैंने पहले बता दी। और राजस्थान में सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध टोक रियासत ने टोक रियासत द्वारा लगाया गया था। वन्य जीव भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है, मतलब ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के अधीन आते हैं। पहले ये राज्य सूची का विषय था, परंतु 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसे समवर्ती सूची में जोड़ा गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 क व 51 क में वन्य जीव सुरक्षा का प्रावधान है। वन्य जीव संरक्षण दो प्रकार से होता है, एक स्वस्थानीय संरक्षण और एक परस्थानीय या फिर बहिस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण में मतलब जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें उनके प्राकृतिक आवासों में ही रखा जाता है और उनके आसपास बाउंड्री करके उन्हें संरक्षित किया जाता है। और स्वस्थानीय में आते हैं जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य हो गए, बाघ परियोजनाएं हो गई, ये सब स्वस्थानीय वन्य संरक्षण में आते हैं। और परस्थानीय या स्थानीय संरक्षण में वन्य जीवों के लिए कृत्रिम आवास बनाए जाते हैं, जिनमें कि अलग अलग वन्य जीवों को एक साथ लाके रखा जाता है, जैसे कि जंतुआलय हो गए, चिड़ियाघर हो गए और बायोलॉजिकल पार्क हो गए। जंतुआलय और बायोलॉजिकल पार्क में एक अंतर है। जंतुआलय में पिंजरे में जानवरों को रखा जाता है, जबकि बायोलॉजिकल पार्क में ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाता है जो कि उस जानवर के लिए अनुकूल हो। जैसे कि बाघ घास और मैदानों में रहना पसंद करते हैं, तो बाघों के लिए उसी प्रकार के चट्टान, गुफा और उसी प्रकार का वातावरण बनाया जाता है जो कि उसके अनुकूल हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जंतुआलय। राजस्थान में कुल 5 जंतुआलय हैं। जयपुर जंतुआलय जिसकी स्थापना 1876 में की गई, उदयपुर जंतुआलय जिसकी स्थापना 1878 में की गई, बीकानेर जंतुआलय 1922 में स्थापित जो कि वर्तमान में बंद है। बीकानेर जंतुआलय वर्तमान में बंद हो चुका है। और जोधपुर जंतुआलय जिसकी स्थापना 1936 में की गई। कोटा जंतुआलय जो कि नवीनतम जंतुआलय है जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई। सबसे पहले हम देखते हैं जयपुर जंतुआलय जो कि राम निवास बाग जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में की गई। यह राजस्थान व उत्तरी भारत का प्रथम जंतुआलय है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा व प्राचीन जंतुआलय है। यहाँ घड़ियाल व मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थित है। इसे वर्तमान में नाहरगढ़ भेजा जाने का नाहरगढ़ स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है। और भारत का प्रथम जंतुआलय मद्रास तमिलनाडु में है जिसकी स्थापना 1855 ईस्वी में की गई। उसके बाद सेकेंड जंतुआलय है उदयपुर जंतुआलय जो कि गुलाब बाग उदयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में की गई और वर्तमान में इसे सज्जनगढ़ स्थानांतरित कर दिया गया है। बीकानेर जंतुआलय जिसकी स्थापना 1922 में की गई और वर्तमान में बीकानेर जंतुआलय पूर्णतः बंद हो चुका है। जोधपुर जंतुआलय जो कि जोधपुर ग्रामीण जोधपुर शहर में स्थित है, उसकी स्थापना 1936 ईस्वी में की गई। यहाँ पर गोडावन पक्षी का प्रजनन केंद्र स्थित है। यह इम्पोर्टेंट सवाल है कि गोडावन पक्षी का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है, तो जोधपुर में है, जोधपुर जंतुआलय में। कोटा जंतुआलय जो कि कोटा में स्थित है जिसकी स्थापना 1954 ईस्वी में की गई। यह राज्य का सबसे छोटा व सबसे नवीनतम जंतुआलय है। यह स्वतंत्र भारत में स्थापित राज्य का पहला जंतुआलय है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद राजस्थान में स्थित मृगवन। राजस्थान में कुल 7 मृगवन हैं। एक चित्तौड़गढ़ मृगवन 1969 ईस्वी में स्थापित, सज्जनगढ़ मृगवन जो कि उदयपुर में है 1984 ईस्वी में स्थापित, माचेस सफारी पार्क जो कि जोधपुर ग्रामीण में स्थित है 1985 ईस्वी में, ये कायलाना के किनारे पर स्थित है। ये भारत का प्रथम मरु वनस्पतिक पार्क है। पंचकुंड मृगवन जो कि पुष्कर अजमेर में स्थित है 1985 ईस्वी में स्थापित, ये और इस मृगवन में पांडव कुंड और मोनी बाबा का आश्रम भी स्थित है। अशोक विहार मृगवन जो कि जयपुर में था पहले, अब ये कोटपुल्ली बहरोड में है, जो कि 1986 ईस्वी में स्थापित है। सज्जनगढ़ विहार मृगवन जो कि जयपुर में स्थित है 1986 ईस्वी में। अमृता देवी मृगवन जो कि जोधपुर ग्रामीण में स्थित है 1994 ईस्वी में। उसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान के बायोलॉजिकल पार्क कौन कौन से हैं। तो राजस्थान में कुल 4 बायोलॉजिकल पार्क हैं। सबसे पहले हमारा सज्जनगढ़ जैविक उद्यान जो कि उदयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 2015 में की गई। ये राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है। सेकंड जैविक उद्यान है माचे सफारी पार्क जो कि जोधपुर ग्रामीण में स्थित है, 20 जनवरी 2016 को स्थापित किया गया। थर्ड है हमारा नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो कि जयपुर में स्थित है, 4 जून 2016 को। और फोर्थ है हमारा आभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क जो कि कोटा में स्थित है, 18 दिसंबर 2021। ये राज्य का सबसे नवीनतम जैविक उद्यान है। प्रस्तावित जैविक उद्यान मरुधरा बीकानेर में स्थित बनेगा, जो कि अभी तक हाल फिलहाल प्रस्तावित है। रामसर भूमि, नम भूमि या फिर आर्द्र भूमि जिसे वेटलैंड भी कहा जाता है। तो राजस्थान में कुल 2 रामसर भूमि है। विश्व रामसर दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है और राजस्थान में कुल 2 रामसर भूमि स्थित हैं। प्रथम रामसर भूमि है जो कि केवला देव भरतपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1981 में की गई। ये राजस्थान की सबसे छोटी रामसर भूमि है। और दूसरी रामसर भूमि है सांबर जो कि जयपुर ग्रामीण में स्थित है, 23 मार्च 1990 में इसकी स्थापना की गई और यह सबसे बड़ी रामसर भूमि है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम राजस्थान के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय।